भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 46 में कहा है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। संसार के प्रायः सभी प्राणी दुखित हैं। दुख दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक दुख भी तीन प्रकार के होते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि प्राणियों द्वारा जो दुख प्राप्त होता है वो आधि भौतिक दुख है। वायु, अग्नि, जल, वृष्टि, देश, काल, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा आदि के अभिमानी देवताओं द्वारा जो दुख प्राप्त होता है वह आधि भौतिक दुख है। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का होता है, आधि व व्याधि। आधि के भी दो भेद हैं। प्रथम, मन बुद्धि में पागलपन, मिर्गी, उन्माद, हिस्टीरिया आदि रोग तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्षा, भय, छल, कपट, ममता आदि अध्यात्म विषयक हानि करने वाले दुर्गुण हैं। इन सब को तथा इसी प्रकार से अन्य मानसिक रोगों को आधि कहा जाता है। शरीर और इंद्रियों में होने वाले जो रोग होते हैं उनको व्याधि कहते हैं। और पारलौकिक दुख क्या है? पारलौकिक दुख वो है कि मरने के बाद परलोक में या पुनः इस लोक में आकर नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से इन सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से ही परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर ये सभी दुखों का पूर्णतः अभाव होकर सदा के लिए परम शांति और परमानंद की प्राप्ति होती है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, ईश्वर की भक्ति, सत्पुरुषों के संग, गीता आदि अन्य धार्मिक शास्त्रों के स्वाध्याय, निष्काम कर्म, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि के साधन से होता है। इनमें से ईश्वर भक्ति पूर्वक निष्काम कर्म का कुछ विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब निष्काम कर्म की भक्ति संबंधी शास्त्रीय चिंतन कर लिया जाता है तो भगवान की भक्ति में चित्त एकाग्र होता है। श्री भगवान संपूर्ण भूत प्राणियों में विराजमान है, इसलिए सबकी सेवा भगवान की सेवा है। मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्राणियों में भगवान के दर्शन करे और वह ईश्वर की भक्ति करे, सत्पुरुषों का संग करे, अपने शास्त्रों का अध्ययन करे, भगवान की कथाओं का श्रवण करे,
उन कथाओं का मनन और चिंतन करे। जब भगवान में चित्त रमण करेगा तो सभी भव बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण।